गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। साथ संगत जी, हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। वर्णव रघुवर विपल, जसु जो दायकु फलचारी। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई और जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धी होने का श्राप दे दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव के हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साथ संगत जी, तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। जब माँ जानकी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुन सुत तो ही उरनी में नाही, देखो करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा के नहीं बल्कि श्री राम की प्रशंसा के सुनने के लिए रहते हैं, तैयार रहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी भक्त उनकी प्रशंसा करे। वे चाहते हैं कि सर्वजन सिया राम के गुण गाए, उनके आराध्य के गुण गाए। साथ संगत जी, सच्चा भक्त हनुमान जैसा ही होना चाहिए और हर कोई हनुमान जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि जब कोई भक्त हनुमान हनुमान करता है तो हनुमान जी इतनी जल्दी नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही कोई भक्त श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता है तो तुरंत हनुमान उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो साथ संगत जी, आप सब भी बोलिए जय सिया राम, जय बजरंग बली हनुमान। साथ संगत जी,
उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।